कर्म भूमि का यह मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं बैठता है। कर्म भूमि है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी काम चलने वाला नहीं है। जो कर्म नहीं करेगा उसे क्या कहते हैं? निकम्मा। कम्मा, निकम्मा कहते हो ना। तो कर्म करना जरूरी है। कर्म भूमि में कर्म प्रधान है। धर्म भी करते हैं तो धर्म में भी कर्म करते हैं। कर्म सिद्धांत क्या? कर्म सिद्धांत। ये कर्म और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म है, दोनों में क्या अंतर है? बोले कुछ कर्म धर्म कर लो भाई, कुछ धर्म कर्म कर लो, कहते हो ना। तो कर्म अलग हो गया, धर्म अलग हो गया। यानी जिसको करने से कर्म आए वो कर्म, जिसको करने से कर्म आए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसको कर्म कहते हैं। और जिसको करने से कर्म रुके उसको धर्म कहते हैं। जिसको करने से कर्म रुके उसको धर्म कहते हैं, और जिसको करने से कर्म आए उसे कर्म कहते हैं। कर्म के दो भेद हो गए, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जब आप शुभ कर्म करते हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, धर्म करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं, ये धर्म जो है व्यवहार धर्म है। एक होता है व्यवहार धर्म और एक होता है निश्चय धर्म। निश्चय धर्म को वास्तविक धर्म कहा है, और व्यवहार धर्म को झूठा नहीं कह सकते। झूठा भी नहीं है लेकिन पूरा सच भी नहीं है। भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, विहार करवा रहे हो, आहार दे रहे हो, जब तक निश्चय धर्म में नहीं पहुंचे हो तब तक व्यवहार धर्म पूर्ण रूप से उपादेय है। जब निश्चय धर्म में पहुंच जाओगे तो व्यवहार धर्म को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है और उसे पूजा करने की जरूरत नहीं है। पूजा की जरूरत किसको है? जो बाहर के अशुभ कर्म कर रहा है, उसे शुभ में आने के लिए पूजा की जरूरत है। और जो आत्मा के ध्यान में बैठा हुआ है उसे पूजा की जरूरत है ही नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि प्रतिक्रमण विष कुंभ के समान है। लाइन पर ध्यान देना। प्रतिक्रमण करना विष कुंभ के समान है। विष यानी जहर। किसके लिए? आपके लिए। दिन भर पाप क्रिया चल रही है, उनके लिए प्रतिक्रमण विष कुंभ के समान हो सकता है क्या? उनके लिए तो अति आवश्यक है। तो फिर किसके लिए विष कुंभ के समान है प्रतिक्रमण? बोले जो योगी आत्मा के ध्यान में 24 घंटे से बैठा हुआ है उसको कहते हैं तू प्रतिक्रमण की आकुलता मत कर। प्रतिक्रमण की आकुलता उसे है जिसने क्रिया की है। तूने तो क्रिया की ही नहीं है, तू तो आत्मा के ध्यान में बैठा है। भाई मुझसे ये गलती हो गई है, भगवान क्षमा करना, तस्मिच्छामि दुग्गणम। मुझसे ये गलती हुई है, अहिंसा महाव्रत में, सत्य महाव्रत में, आचौर्य महाव्रत में, ब्रह्मचर्य महाव्रत में, अपरिग्रह महाव्रत में, 5 समितियों में, 3 गुप्तियों में, 10 धर्म में, इनमें जो भी दोष लगे हों तो मैं उसके लिए प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य क्या है? जब दोष लगाओगे तो उसको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा।
लेकिन जब दोष लगाए ही नहीं है तो उसे प्रतिक्रमण की आवश्यकता भी नहीं है। तो कर्म और धर्म कुछ समझ में आया आपको? धर्म क्या है और कर्म क्या है? जिसको करने से कर्म आए वो कर्म, और जिसको करने से कर्म रुके वो धर्म है। लेकिन अभी तो कर्म रुकने का नाम जैसे बिजली का मीटर है ना, क्या हुआ? कुछ याद आया? बंद होता बिजली का मीटर? आप घर की लाइट बंद कर दो, ठंड का समय है, लाइट बंद हो गई, पंखा बंद हो गए, सब चीज बंद हो गई, फ्रीज बंद हो गए, कूलर बंद हो गए, रात को तुमने सब कुछ बंद कर दिया, बिजली का मीटर बंद हुआ? अरे बोलिए ना, नहीं हुआ ना। बस ऐसे ही कर्म है, ऐसे ही कर्म है। तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हो, लेकिन सोच तो रहे हो ना। सोचने की क्रिया तो चल ही रही है ना, तो कर्म आ रहा है। काय वांग मना कर्म योगा सा श्रवा। कर्म कहां से आते हैं? शरीर, वचन और मन से कर्म आते हैं। ये आश्रव के कारण हैं, और जब तक ये तीनों चलते रहेंगे तब तक कर्म आते रहेंगे। तो कर्म भूमि का मनुष्य सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। किसके लिए करता है? सोचो तो सही। एक चींटी चल रही, यहां से वहां तक जा रही है, क्यों जा रही उसे नहीं पता है। एक चिड़िया यहां से लेके वहां बाहर तक घूमने जा रही है, क्यों जा रही उसे नहीं पता है। एक कुत्ता एक गली से दूसरी गली में जा रहा, दूसरी गली से तीसरी गली में जा रहा, क्यों जा रहा है नहीं पता, बस जा रहा है। मन हुआ कि जाना है तो जा रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है ना। ऐसे ही आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। क्यों करते हो? थका देते हो अपने आप को, पसीना बहाते हो, धूप सहन करते हो, सर्दी सहन करते हो, ठंड सहन करते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्यों करते हो? अरे बोलिए ना, इतना कर्म करते हो, क्यों करते हो? जितने कर्म करेंगे उतने काटने भी पड़ेंगे। क्या? ये ध्यान रखना, बीज बो रहे हो उतने फल भी तुम्ही को ही खाने पड़ेंगे। तो जितने कर्म कर रहे हो आप, थोड़ा सा ना, जैसे आप दुकान जब शाम को बढ़ाते हो तो बही खाता लिखते हो, है ना। आज कितना गया, कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक नंबर का है। क्या हुआ? नंबर से क्या याद आ गया आपको? इतनी जोर से हंसती है आप तो, एक नंबर बोलते ही आप हंस दिए। हिसाब तो लगाते हो ना, भले वो 2 नंबर का हो, लेकिन हिसाब पूरा रखते हो। हिसाब में कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती है ना। तो इतना जो आप सुबह से शाम तक सबका हिसाब रखते हो, थोड़ा सा अपना हिसाब भी रखो ना। दिन भर का लेखा जोखा क्या किया, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, फायदे में है कि घाटे में है। सुबह से शाम तक जितना जो कुछ किया है, एक रोज की डायरी बनाना चाहिए और 15 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए। ज्यादा देर नहीं, केवल 24 घंटे में केवल 15 मिनट। 15 मिनट कोई ज्यादा तो नहीं है? अरे बोलिए ना। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको लिखना पढ़ना आता कि नहीं आता? कितने लोग हैं जो लिखना जानते हैं? अच्छा, सभी लिखना जानते हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मेरा काम हो जाएगा। जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ फिर वो काम हो जाएगा। तो सुबह से जैसे शाम तक में दुकान का हिसाब करते हो, उसके साथ साथ एक बही खाता और रख लो। वो तो दुकान का हिसाब हो गया। अब एक हिसाब अपना रखो कि आज मैंने दिन भर में क्या अच्छा किया और क्या गड़बड़ किया, है ना। थोड़ा हिसाब किताब बनाना शुरू करो। शुरुआत में तो दिक्कत आएगी क्योंकि आदत नहीं है लिखने पढ़ने में। हाँ,
बहुत कम लोग होते हैं जो लिखाई पढ़ाई के साथ जीते हैं। बहुत से तो ऐसे होंगे कि कई साल से लिखा ही नहीं होगा उन्होंने, है नहीं है यहाँ पे ऐसे लोग कई साल से लिखने का, क्योंकि आजकल पहले चिट्ठियां चलती थी, अब तो मोबाइल आ गया है, बस बटन दबाओ, याद आई और बटन दबाओ, या काम हो गया। पहले तो चिट्ठी लिखते थे, पहले सोचते थे उनको चिट्ठी लिखना, 2 दिन तो सोचने में निकल जाते थे, फिर लिखने बैठते थे, कोई को और काम आ गया, फिर वो दिन भी गया। ऐसे 3, 4, 5 दिन में तो चिट्ठी लिखी जाती थी। फिर 4, 5 दिन के बाद फिर वो 1, 2 दिन में भाई तू डाल के आ जा, तू डाल के आ जा, अभी मैं वहां जाऊंगा तो डाल आऊंगा। 2 दिन तो जाने में लग जाती थी, डाक खाने पहुंचने में, फिर वहां से निकलती थी, फिर 7 दिन वहां पहुंचने में लग जाती थी, फिर उनको मिलती थी, वो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फिर लिखने में उन्हें टाइम लगता था, फिर लौटती थी चिट्ठी, तो 15-20 दिन निकल जाते थे। एक जगह के समाचार दूसरी जगह तक पहुंचाने में 15-20 दिन का टाइम लग ही जाता था। इंतजार रहता था, पता नहीं क्या आएगा चिट्ठी का जवाब, पता नहीं क्या लिखेंगे वो लोग, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा इंतजार रहता। इंतजार में, आशा में सुख है। क्या आशा में सुख है? 20 दिन का गैप हो गया ना, 20 दिन तो आशा के हैं, और जब रिजल्ट आया तब लगेगा कि खुशी भी ज्यादा होगी। अब तो यहां आए, याद आई, और यहां फोन घुमा दिया। माताएं बहनें कहती हैं कि मैं अपने बेटे से रोज बात करती हूँ, रोज सुबह शाम बात करती हूँ। मोबाइल पर तो वो बात अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब वो घर आता है तो बात नहीं करता है। क्या समस्या खड़ी हो गई? जब वो घर आता है तो बात नहीं करता है। तुमने रोज की बात रोज पूरी तो कर ली, या वो आके क्या करे? रोज की बात तो रोज हो ही रही ना। नहीं, पहले के समय में जब नंद भाभी मिलती थी और सब देवरानी जेठानी मिलती थी, दूर दूर से आती थी, शादियों में इकट्ठी होती थी, रात को 2-2 बजे तक बातें होती थी। अब बातें ही नहीं बची, अब बातें ही नहीं बची। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी मोबाइल में पहले ही निपट ली सारी बातें हैं। पहले के समय में शादी होती थी तो शादी में पहले मोबाइल फोन नहीं थे, सगाई होने के बाद मोबाइल फोन किसी को नहीं मिलता था, बड़ा इंतजार रहता था, और ऐसी शादियां टिक भी जाती थी। अब वो जितना प्रेम होता वो सब मोबाइल पे ही कर लेते हैं, और जाके महीने भर बाद दोनों फिर अलग हो जाते हैं। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शादियां ऐसे टूट रही कि नहीं टूट रही हैं? ज्यादा निकटता होनी नहीं चाहिए। ज्यादा निकटता फिर वापस होने का कारण, भाई जैसे एक दीवार है, अब इस एक आदमी को इस दीवार तक पहुंचना है, अब वो दीवार तक जाने में जितना टाइम लगाएगा उतना दीवार तक ठीक है, और दीवार आ गई, अब क्या करेगा? वापस? क्या? जब तक दूर है तब तक ठीक है, दीवार आते ही वापस होना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? जिंदगी में सबसे थोड़ी सी निकटता अच्छी चीज है। इतनी निकटता भी नहीं कि दूर जाना पड़े, और इतनी दूरी भी नहीं कि फिर वो भूल जाए। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। जब तक जिंदगी में बैलेंस नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा धर्म में भी मन लगने वाला, ज्यादा निकट आ जाएगा तो भी मन नहीं लगेगा, और ज्यादा दूर चला जाएगा तब भी मन नहीं लगेगा। तो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना बैलेंस जीवन में रहेगा, और उसका हिसाब किताब जरूरी है। हिसाब किताब रहेगा तो बैलेंस रहेगा। दुकान का तुमने हिसाब किताब बनाया तो दुकान बैलेंस में है, अपने जीवन का नहीं बनाया इसलिए अनबैलेंस हो रही है। तो धर्म और कर्म, कर्म भूमि के मनुष्य हैं, खूब कर्म करते हैं, खूब कर्म करते हैं, दिन भर कर्म करते हैं, लेकिन कर्म क्यों करते हैं? फिर वही प्रश्न कर लूं आपसे, शुरू में जो पूछा था, कर्म क्यों करते हो? चलिए उत्तर दीजिए। आपके उत्तर टीवी में जाएंगे, और ये यहाँ आकर पूछो तो और यहाँ आकर बताओ तो और अच्छी बात है।
जीवन कुछ नहीं, हाँ चलो आपकी बात, आप वर्तमान में जो आपने सोचा वो ठीक है, बैठ जाइए। अब मुझे ये बताओ, यदि खाने के लिए इतनी मेहनत करते हो तो बेकार है, केवल खाने के लिए करते हो तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं कहाँ ले जा रही हूँ आपको, आपको वहां पहुंचाऊंगी ना। आपकी जितने कंसेप्ट आप रखोगे मैं सबको क्लियर करूंगी और आपको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगी कि कर्म क्या है और क्या करना चाहिए, ठीक है। यदि हम केवल खाने के लिए कर्म करते हैं तो चिड़िया के पास ना तो दुकान है, ना मकान है, ना फैक्ट्री है, ना जॉब करती है, ना नौकरी करती, उसका भी पेट भर जाता है। बोलिए हाँ या ना। संसार के इतने पशु पक्षी हैं, कोई भूखा सोता है क्या? सबका पेट भरता है। यदि आप पेट भरने को मेहनत कर रहे हैं तो ये इसको एक तरफ रखो अभी। अब दूसरी बात बताओ मुझे, शरीर को चलाने के लिए शरीर कर्म करने से चलता है? अरे बोलिए ना। देखो मतलब आप जीने का स्तर देखो, ज्ञान का स्तर देखो, सोच का स्तर देखो, विचार और चिंतन का स्तर देखो कि जी रहे हैं, कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं। और ये सारे कंसेप्ट क्लियर हमारा धर्म करता है। धर्म के ज्ञान को प्राप्त करो तो ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, और जब क्लियर हो जाती हैं तो जीवन जीने का लक्ष्य मिलता है, और जीवन जीने का लक्ष्य मिलता है तो हमारे कदम लक्ष्य की तरफ जाते हैं। हम भले दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, वो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य हमारा जो धर्म है उस तरफ हम जाते हैं। हाँ प्रदीप जी, जहां मुझे पहुंचाना आप पहुंच गए वहां पर, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाओ। जीवन को समझना, जीवन को जानना, सबको जानते हैं, अड़ोसी को जानते हैं, पड़ोसी को जानते हैं, प्रधानमंत्री को जानते हैं, अमेरिका के मुख्यमंत्री को जानेंगे, वहां के राष्ट्रपति को जानेंगे, अफ्रीका वालों को जानेंगे, चीन चाइना वालों को जानेंगे, सबको जानेंगे, खुद को नहीं जानते हैं बस। और जबकि ये जीवन मिला है केवल खुद को जानने के लिए, और सारे दिन वो कहां से आया, वो कहां गया, वो किसका बेटा है, वो किसकी बहू है। बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनका यही, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में वही किया है, वो याद आता बुढ़ापे में भी कि वो किसकी बहू है, वो कहां जा रहा है। घर में बूढ़े बड़े होंगे, अब पोता स्कूल, तू कहां जा रहा है, बेटा बाहर, तू कहां जा रहा है, वो चिढ़ जाते हैं, सारे दिन पूछते तू कहां जा रहा, तू कहां जा रहा। सबकी जानकारी रखने की इतनी जिज्ञासा है, अरे खुद को जान लो तो सबको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका यदि प्रत्यक्ष उदाहरण है तो हमारे भगवान है, कि जो मेरे पास है ना वो संसार में कहीं नहीं, मेरे पास मतलब केवल मेरे पास नहीं, आप सबके पास में है। जो सुख और शांति खुद के पास में है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। ये भगवान के दर्शन आप करते हो ना, तो भगवान के दर्शन करके इनसे यही सीखना है कि भगवान, आप दुनिया को तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हो, आंख झुकाकर बैठे हो। आप दुनिया के लिए कुछ नहीं करते हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। आप दुनिया में घूमते भी नहीं हो, पैर पे पैर धरे बैठे हो, फिर भी इतने सुखी। हम देखो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी दुखी। तो भगवान उत्तर देंगे कि मैंने इन आंखों से सारी दुनिया देखी, तीनों लोग देखे, लेकिन आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। इन हाथों से मैंने बहुत काम किए, लेकिन सब बेकार। और इन पांवों से मैं बहुत दुनिया में घूमा, मगर दुनिया में कहीं भी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मुझे वहां जाना पड़े। और जब मैं सब कुछ स्थिर करके अपने अंदर आया तो जो मुझे मिला वो कहीं नहीं मिला। तो कर्म भूमि के मनुष्य ही कर्म से धर्म तक पहुंच सकते हैं। यदि पूरे 14 गुण स्थान चढ़ने की ताकत है तो कर्म भूमि के मनुष्य में है, ना भोग भूमि,
ना स्वर्ग के देवता, ना नारकी, ना पशु। यदि 14 गुण स्थान चढ़ने की ताकत किसी में है तो वो है कर्म भूमि का मनुष्य, और आप भी कर्म भूमि के मनुष्य हो। अभी पंचम काल चल रहा, भले ही हम 14 में नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां जहां पहुंच सकते हैं उतना तो पहुंचे, और उसके लिए अपना हिसाब किताब बनाना जरूरी है। तो बनाओगे अपना हिसाब किताब? अरे बोलिए ना, डायरी लिखोगे अपनी? पीछे लोग पढ़ेंगे आकर, कुछ तो छोड़ के जाओ ऐसा कि जो तुमसे सीखें। तुम्हारे जाने के बाद पिताजी की डायरी पढ़नी है, कम से कम कुछ तो तुम्हारा ऐसा इतिहास बना के जाओ कि तुम्हारे पद चिन्ह पर चलने के लिए कहें कि नहीं, जैसा पापा ने किया मुझे भी ऐसे ही करना है। ऐसा काम नहीं करना कि उनने ऐसा किया, मेरे पापा तो बहुत खराब थे। हाँ, कई बार हो जाता है। तो अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देके जाना। तो कौन कौन अपना अपना हिसाब किताब बना सकता है? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ। हमारे कमल बाबूजी, ये तो इनकी तो कलम हाथ में ही रहती है। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सुबह 4:30-5 बजे से इनका लिखना पढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़िया बढ़िया किताबें लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। दिमाग से जीते, जो लिखता है ना वो दिमाग से जीता है। हाथ नहीं लिखते हैं, पेन नहीं लिखता है, लिखने वाला कौन है? दिमाग है। और जब लिखते हैं तो दिमाग में से नए नए विचार निकल निकल के आते हैं, नए नए विचार निकलने, दिमाग शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। यदि मन शुद्ध करना चाहते हो तो लिखाई और पढ़ाई के अलावा दूसरा साधन वर्तमान में है ही नहीं है। और स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो लिखोगे। इसलिए स्वाध्याय से शुरू करो और लिखाई तक पहुंचो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। यार ये बोल ही नहीं रहे। ये इसलिए नहीं बोल रहे कि मैंने आ गई कहा है, आपने कह दिया। अच्छा आप बोलिए, बोलिए आ गई, जोर से बोलो। अब आ को अलग करो। यही तो दिक्कत है कि यहाँ सुनते और गई के बाद गई हो जाती है। फिर यदि ये जो बात कही है ना, ये आई हो जाए, अंदर में उतर जाए, तो एक प्रवचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। ज्यादा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। केवल एक प्रवचन के माध्यम से ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। केवल अपने आप को देखना शुरू करो, लिखना और देखना, पता चलेगा कि हम में कितनी कमियां हैं। अपनी कमी खुद को पता चल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। गलतियां तभी तक हो रही जब तक हमें अपनी कमी पता नहीं है। तो आज का चतुर्मास के बाद, बिहार के बाद पहला प्रवचन गोनेर में। वैसे तो रास्ता कहीं और का बन रहा था, लेकिन गोनेर वाले कह रहे थे माता जी दोबारा जरूर आना, दोबारा जरूर आना। इनकी भक्ति खींच लाई है। जैसे जहाजपुर के भगवान खींचते हैं, ऐसे पदमपुरा के भगवान ने खींचा है। मैंने पहले भी बताया कि एक दिन के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने खींच लिया। अब आप ये भी देखो कि महावीर जी मैं 27 साल बाद जा रही हूँ, 27 साल बाद, और कैसे मौके पे भगवान बुला रहे हैं। जब भगवान का अतिशय और महोत्सव चलेगा वहां पर, ऐसे मौके पर बुला रहे हैं। ऐसे नहीं बुला रहे कि अकेले में आओ और अकेले में चले जाओ। ऐसे मौके पर बुला रहे हैं कि पूरे भव्यता के साथ आए और भव्यता से, हाँ तो मतलब अतिशयकारी भगवान के अतिशय हैं। तो भगवान बुलाते हैं, आपको नहीं पता है, भगवान बुलाते हैं। हम जाते हैं, हमें लगता कि हम जा रहे हैं, नहीं, क्या वो हमें बुला रहे हैं। हम सारी चीज अपने ऊपर लेते, अपने ऊपर मत लो। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं है। हाँ, गोनेर वाले बाबा बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और अतिशय क्षेत्रों में पदमपुरा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, भगवान की भक्ति का, बच्चों में पलने का, बात नहीं खलने का, और बिहार में पैदल चलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक एक दिन का बिहार करवाने का। एक दिन आना जरूर बिहार में, कोई भी दिन अपना चुन लेना, चाहे बस से आ जाना, चाहे गाड़ी से आ जाना, ना हो तो समिति को फोन कर देना, वो व्यवस्था कर देगी, मगर एक दिन का बिहार जरूर करवाना। आप महावीर जी पैदल पूरा नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं है, मगर एक दिन का बिहार तो जरूर करवाना। एक दिन का बिहार गोनेर वाले बोलो। तैयार है? दिन तारीख चुन लेना, कौन सी वाली है आपकी, वो बता देना, समिति को बता देना आप कौन सी तारीख में आएंगे, ठीक है? रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और अतिशय क्षेत्रों में महावीर जी का, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। और कहां से आई? गोनेर। हाँ, गोनेर तो रह गया, हम आए हैं। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और हमारे आने में गोनेर का। सहायक निर्देशक जनसंपर्क। अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करें। बोलिए 24 भगवान की।
और ये तीर्थ बहुत ही सुंदर और भव्य है। सब लोगों का आकर बहुत ही मन गदगद हो गया। हम बार बार यहाँ पर आए। हमारा पूरा शालीमार बाग से महिला समाज, जैन समाज पूरा आज आया हुआ है। आते रहे हैं, पहले भी हमारा यहाँ पर योगदान चलता रहा है और आगे भी भगवान की कृपा से चलता रहेगा। यहाँ का अतिशय एक अनोखा है। बहुत जगह दर्शन किए हैं मगर यहाँ जैसा अतिशय कहीं पर नजर नहीं आया। और जो भी यहाँ पर आता है इनके दरवाजे पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान से प्रार्थना है कि जितने जीव आज आए हैं सबका कष्ट निवारण हो और भगवान हमें आशीर्वाद दो कि आपके चरणों में बार बार हम आते रहे। ऐसा लगा कि हमारा मन बहुत ही अति प्रसन्न हो गया और पूरी समाज भी हमारे साथ आई हुई है और हम भी ऐसा लगता है कि हम हर बार आने का यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आने का। भाग्य प्राप्त हुआ मुनीश्वरनाथ भगवान की पानी गांव जैन समाज की तरफ से जय जिनेन बोलता हूँ सभी को। नाथ भगवान की जय। हम सभी कोलकाता से आए हैं। मेरी बहुत इच्छा थी मैं जहाजपुर जाऊं। मैं हमेशा मेरे हस्बैंड से कहती थी हमको जहाजपुर का दर्शन करना है। वो आज मैं यहाँ आके पूरी मनोकामना मेरी पूरी हुई। जय हो मुनीश्वरनाथ भगवान की। हमारे सासू जी ससुर जी का भाव हुआ कि हम जरूर से यहाँ पे कलश करेंगे और हम धन्य हुए। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो। स्वस्ति धाम मुझे जाना है मन में है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।